सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेंस के एमसीक्यू डिस्कशन में। एज वी नो, टेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने खत्म किया है और आज बारी है इसके एमसीक्यू को डिस्कस करने की। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए सेंटेंस में जो एरर्स छांटना होता है टेंस को लेकर के, ये हम सब कोई साथ में सीखना चाहेंगे और साथ में हम लोग बनाते भी हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस मोड पे रहोगे मेरे साथ और क्वेश्चन सारे सॉल्व करोगे, क्योंकि टेंस में एमसीक्यू सॉल्व अगर करना आ गया तो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो आपके लिए इजी फील होंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ज्यादा समय हम लोग ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करेंगे इसके आंसर्स पे। मैं समय दूंगा 20 सेकेंड मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। तो आप लोग फटाफट देखो क्या सही आंसर हो सकता है इसका, बताओ। बनाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखो समझो और बनाने की कोशिश करते हैं साथ में हम लोग, ठीक है बाबू। चलो शुरू हो जाओ सब कोई, बताओ क्या क्या सही आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए सब कोई, पेन पेपर लेके बैठना, अच्छे से इसका नोट्स बनाओगे सब कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ देना, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलो बाबू फटाफट देखो तो क्या क्या सही आंसर हो सकता है। चलो तो योर टाइम इज अप। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प। तो यहीं पे आपका एरर है बाबू। मैंने आप सभी को पहले बताया था कि जब कभी भी आपके पास आजा भाई, हाँ, जब कभी भी आपके पास डू हो, डज हो और डिड हो, डू डज डिड के साथ हमेशा आपको V1 यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या यूज हो रखा है, यहाँ पे बच्चे जो यूज हुआ है वो है हेल्प्ड, जो कि गलत है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प क्या हो जाएगा सही आंसर, हेल्प। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो एरर था सर वो ये था कि हेल्प को काटिए और यहाँ पे हेल्प कीजिए। डिड से पता चल जा रहा है सेंटेंस पास्ट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। चलो बताओ क्या सही आंसर होगा। चलो योर टाइम इज अप नाउ। तो बाबू जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट। देखो मैंने बताया था कि जब कभी भी यस्टरडे आपको दिखाई देना तो समझ जाना कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, और यस्टरडे के साथ V5 कैसे यूज हो सकता है, गलत है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइड। इसका थोड़ा स्टाइल छोटा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ट्राइड। क्या हो जाएगा बाबू, ट्राइड। V2 यूज करना पड़ेगा ना, ट्राइज यहाँ डिलीट कर दो। यस्टरडे के साथ V2 यूज करते हैं, यस्टरडे के साथ V2 यूज करते हैं। देखो एमसीक्यू सेशन है तो सिर्फ आंसर पे ही जो लॉजिक बैठता है उसी पे डिस्कस करेंगे। डिटेलिंग के लिए जाके वीडियो देखो, सेक्शन वाइज मैंने वीडियो का फ्रैक्शन अलग किया हुआ है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसका 2 पार्ट आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। इसका आंसर क्या है। चलो तो टाइम ओवर हो चुका है, आइए बताने की कोशिश करता हूं क्या सही आंसर होगा। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि अगर एक सिंपल नंबर कहीं पे दिखा दे, क्योंकि 10 ना ही सेंचुरी है ना ही कोई समय है, तो जब कोई एक सिंपल नंबर हो ना उसके साथ 4 का यूज करते हैं। जाके देखना सिंस और 4 का लॉजिक मैंने सिखा दिया है बाबू। यहाँ पे सिंस ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फॉर 10 years, नॉट सिंस, फॉर 10 years। कट माय पॉइंट नाउ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो एनीबडी, योर टाइम इज अप नाउ। देखो वो क्या होगा। द 5th एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। बाबू मैंने बताया था जितने आर्टिकल्स उतने नाउन, जितने आर्टिकल्स उतने नाउन, और 5th उसके साथ क्या है एंड फाइनल। ये ना
कंक्लूजन है और ये किसी एक कंपाउंड नाउन के बारे में बता रहा है और हमेशा कंपाउंड नाउन सिंगुलर के जैसा फंक्शन करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल एक तो नाउन एक फाइनल एक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंटेन नहीं होगा, इट मस्ट बी कंटेन्स, इट मस्ट बी कंटेन्स, इट मस्ट बी कंटेन्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटेन्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटेन्स। ठीक है गाइस, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा। योर टाइम इज अप नाउ। देखो, आई सॉ पम्मी अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मैं। तो जब कभी भी आपके पास सिंस और फोर होता है, आप सभी को पता है कि एक्शन एक लंबे समय तक चल रहा हो। अगर एक एक्शन लंबे समय तक चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होना चाहिए। और जब कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है, वह तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 या हैड बीन प्लस V4 होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या होगा, आई सॉ पम्मी अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस। देखो ये जो है ना, अ कपल ऑफ टाइम्स, ये मुझे परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने बोला था ना, अगर टाइम्स वगैरह कुछ वर्ड आ जाए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो वो सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। तो बच्चे जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सॉ नहीं होगा, हैव बीन सीइंग होगा, हैव बीन सीइंग हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी हम लोगों ने देखा था कि सी का सीइंग नहीं हो सकता, सी का सीइंग नहीं हो सकता। तो इस जगह पर वापस से फिर हम लोग को करेक्शन करना पड़ेगा कि मैंने बोला था इसको रिवर्स करके फिर परफेक्ट टेंस पे खाली ले आते। तो वापस ले आओ, देखो आंसर हो जाएगा आई हैव सीन, आई हैव सीन पम्मी। तो डबल डायमेंशन एरर होता है ये, आई हैव सीन पम्मी अ कपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी के मन में आ रहा है सिंस हटा दे क्या, तब तो फिर सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं भाई, सिंस मत हटाना, कुछ सोच समझ के दिया हुआ, मई से देख रहा है उसको। नंबर 6, इसका आंसर बताइए। बताओ। एनीवन, क्या सही आंसर होगा बाबू? चलो तो आंसर बताता हूं, देखो क्या होगा। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। दो सेंटेंस पास्ट में, दो सेंटेंस क्या है? पास्ट में। दो सेंटेंस क्या है? पास्ट में। और मैंने बोला था जब दो एक्शन पास्ट में हो, इधर क्या है? टोल्ड, इधर क्या है? इधर है टोल्ड और इधर क्या है? लेफ्ट। मैंने बोला था ये पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। जो एक्शन पहले होता है, जो एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन पहले होगा उसमें आपको लगाना है हैड प्लस V3 और जो पहले होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना है। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऐसे ट्रिक बताया था मैंने कि आफ्टर के बाद ही हैड प्लस V3 आएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बता जल्दी क्या सही आंसर होगा इसका। चलो बताए, देखो। अच्छा टाइम रिफ्रेश नहीं हुआ था ना। इफ मेजोरिटी ऑफ ऑल द स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। हाँ देखो बाबू, मैंने आप सभी को बताया था कि जब कभी भी आपके पास सेंटेंस कंडीशन, देखो यहाँ पे क्या लगा, इफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट। आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो एकदम प्रेजेंट फीलिंग देगा। इफ एक कंडीशनल वर्ड है जिसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा कंडीशंस में विल आता है, वुड का यूज नहीं करते। पास्ट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन में वुड का यूज करते हैं, बट फ्यूचर इमेजिनेशन में हमेशा आपको विल का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे इटसेल्फ की जगह पे विल प्रॉस्पर हो जाएगा। इफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ विल प्रॉस्पर, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। द स्टेट इटसेल्फ विल प्रॉस्पर, ये मेरा सही सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए।
चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर करके दिखाइए आप लोग। चलो, तो वीवीआई कर लेना इस क्वेश्चन को बाबू। सेंटेंस किस में है, इंटेरोगेटिव्स में है कि फुल स्टॉप में? सेंटेंस फुल स्टॉप में, और फुल स्टॉप में डब्ल्यू एच जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और इस ये मैंने आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश में ही बताया था कि अगर डब्ल्यू एच के साथ, अगर डब्ल्यू एच के साथ आपके पास क्वेश्चन मार्क यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, लेकिन अगर डब्ल्यू एच के साथ हेल्पिंग वर्ब के जगह पर सब्जेक्ट लगा दो पहले तो ये फुल स्टॉप बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कि पूछ रहा है कि वहां तक हमको ले जाइए, वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेट द टू इट, वहां तक जहां मैरिज हॉल है वहां तक मुझे ले जाइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस चूंकि फुल स्टॉप था इसीलिए मैंने इस तरीके से पकड़ लिया। इंटरोगेटिव का साइन होता और ये सपोज नीचे वाला होता तो सुधार के ऊपर वाला कर देता मैं। 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए। चलो रेडी, अच्छा देखो, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी कांस्टेंट। हैड, अरे हैड तो पोजीशन दिखाने के लिए होता है ना, हैव जो है ये पोजीशन आपके पास होता है वो दिखाने के लिए यूज करते हैं, बट यहां पे होना वाला सेंस है हिज ट्रेडिशन बॉन्ड, इसका जो ट्रेडिशन है वो बॉन्ड है एटीट्यूड से। तो जब है वाला सिचुएशन आता है वहां पे हैड यूज थोड़ी करते हैं, इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी वॉज, जबरदस्ती हैड यूज नहीं करोगे। तो हो जाएगा हिज ट्रेडिशन बॉन्ड एटीट्यूड वाज टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फिकेशन, दिस इज द डिससैटिस्फिकेशन। तो यहां पे हैड की जगह पे वाज हो जाएगा। नाउ ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एकदम फ्यूरियस रहोगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर समय बिताना है तो पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी पे लिखो और सर्च करो और वीडियो में जाके डिटेल करके देखो। हट जाता हूं मैं, जल्दी बताओ क्या होगा वो आंसर। चलिए रेडी, हाँ आ जाओ। एक बहुत ही शानदार सा रूल बताने वाला हूं मैं आप सभी को, ठीक है। मैंने बोला था ना कुछ चीजें छूट जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर से। अगर कहीं पे सिंस बीच में आ जाए तो इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना। सिंस के पहले, सिंस के पहले आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, सिंस के बाद पास्ट सिंपल यूज करना चाहिए, ये रूल होता है। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद पास्ट सिंपल, कहीं पे लिख लेना इस चीज को। और अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए मैं आपको एरर बताता हूँ बाबू, एरर कहाँ पे है। तो देखो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट है, जो कि गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल। तो देखो 2 आवर्स हैव पास्ड सिंस ही फेल अस्लीप, ये सही आंसर होगा। ओके, इस रूल को एमसीक्यू मतलब मिसलेनियस रूल में इसको लिख लेना, मिसलेनियस रूल में इसको लिख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या सही आंसर हो, क्योंकि ये मैंने चीख चीख के कई बार आपको बताया है। देखो तो फिर से वही बात, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। देखो लाइक का लाइकिंग तो होता ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लाइक हर, आई लाइक हर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर स्टेट वर्ब है तो प्रेजेंट सिंपल में लेते आ जाइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ऐसे क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताइए।
ये तो आसान सिंपलेस्ट में से एक है। चलो बताता हूँ बाबू क्या होगा। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे मतलब ये जो सिंस वर्ड है ना, सिंस से मुझे पता चल रहा है कि एक्शन लंबे समय तक चला है, और अगर लंबे समय तक चला है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ भी टू यूज नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे हैड बीन प्लस ईटिंग हो जाएगा, हैड बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंस है, ही हैड बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, ही हैड बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस था इसलिए मैंने यहाँ पे हैड बीन कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसका बताइए। एनी आंसर? चलो तो मैं बताता हूँ, देखो टाइम अप हो चुका है कि आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनाइजिंग आवर, एगोनाइजिंग मतलब 2 घंटा बिताना बहुत पीड़ादायक था, एगोनाइजिंग मतलब पीड़ादायक। द ग्रेट मैन कॉल्ड, अब देखो यहाँ पे एक वर्ब है कॉल्ड, एक वर्ब है कॉल्ड। एक लेक्चर हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि अगर पहला ही वर्ब पास्ट हो तो सारे वर्ब पास्ट टेंस में चले जाएंगे। तो कॉल्ड है यहाँ पे, मी इन एंड आस्क्ड, अगेन एक वर्ब हो गया भी टू पे, मी व्हाट डू आई वांट, देखो यही तो गड़बड़ है ना। देखो सेंटेंस फुल स्टॉप में, और फिर से वही बात करूंगा कि अगर डब्ल्यू एच के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, डू तो हट जाएगा, व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड। डू क्यों हटा सर? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अंदर चला जाएगा, और जब हेल्पिंग वर्ब अंदर चला जाता है तो उसका काम मेन वर्ब में चला जाता है। डू डज डिड का ये रूल है। डू डज डिड बाहर इसलिए आते हैं ताकि इंटेरोगेटिव्स बना पाऊं और नेगेटिव बना पाऊं। तो डू तो अंदर चला गया है, और डू अंदर चला गया है तो डू का कोई काम रहा नहीं, एक्चुअली पास्ट बनाना था तो वांट का वांटेड हो गया। सही क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आई वांटेड। यहाँ पे 3 में गड़बड़ है, डू खत्म, आई वांटेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताइए। अगेन अ वेरी 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 इजी स्टेटमेंट, अगर आपको याद है टेंसेस का रूल तो आपको आंसर भी मिलने में समय नहीं लगेगा बाबू। चलिए तो समय हो चुका है, आइए बताता हूं। मैंने बोला था जब कभी भी आपको अगो दिखाई दे, जब कभी भी आपको अगो दिखाई दे, अगो के साथ सिंपली भी टू यूज करते हैं। बस यहाँ पे हैव डिलीट कर दो, सही हो जाएगा। अगो के साथ सिर्फ भी टू, कोई दूसरा तीसरा वर्ब यूज नहीं करोगे, सिर्फ भी टू। ये रहा तीसरा, इसका आंसर बताइए, आई मीन 15 नंबर। अगेन फिर से उसी तरीके के रूल है, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए योर टाइम इज अप, और आप सभी को पता चल गया होगा। नोविंग नहीं होगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आई नाउ नो, क्योंकि नो का नोविंग नहीं होता, ये बात मैंने आपको बता रखी। जब आईएनजी हटेगा तो बी फॉर्म्स भी हटेगा, इसको वापस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को स्टेट वर्ब में रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल में लेके आते हैं। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, दूसरा में गड़बड़। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। मेक इट फास्ट, जल्दी करो। फिर से वही बात जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी रूल पे ही ये आधारित है। मिला आंसर? चलो बताता हूँ। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड, मैंने आपको बोला था जब कभी भी 2 एक्शन पास्ट में हो तो जो पहला एक्शन होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कीजिएगा, और जो सेकेंड एक्शन होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वी टू यूज कीजिएगा। तो जो सही आंसर होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, तो भाई सेकेंड काम हुआ मेरा स्टेशन पहुंचने का, क्योंकि ट्रेन जा चुका था, पढ़ने से पता चल रहा है, तो यहाँ पे हैड डिलीट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच द स्टेशन, दिस इज द आंसर। अब यही क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल में भी, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे हम लोग। मेक इट फास्ट। बीस सेकेंड भी बहुत है, तो जल्दी जल्दी करें आप लोग। चलो तो मैं तेज भागता हूँ।
ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। तो आप सभी को पता है कि सेड मेरा एक पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस से अगर सेंटेंस शुरू हो तो पास्ट से ही चलेगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए। यार सब तो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन लग रहा है, बताओ क्या होगा। चलो तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो रिपीट हो गया है। मैंने बोला फिर से WH है, फिर से फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वेयर ही कुड, वेयर ही कुड गॉन, वेयर ही कुड हैव गॉन, वेयर कुड ही कुड हैव गॉन, दिस इज द आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 19 नंबर, बताओ। ये तो आसान है, सबसे सुप्रीम आसान में से एक है ये, बताओ। चलो तो आप सभी को पता है जो काम पहले हो जाता है, दो काम है कि मैं सिनेमा थिएटर जा रहा हूं, उससे पहले शो बिगन हो चुका है, तो पहला काम स्टार्ट होने का है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए वॉज डिलीट कर दो, यहाँ पे जो आंसर होगा वो हैड हो जाएगा, हैड ऑलरेडी। तो देखो, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ये होगा आंसर। 20 नंबर, इसका आंसर बताइए। फिर से वही क्वेश्चन है, तो समय ना गवाएं और सीधा आंसर बताइए क्या होगा। चलो तो मैं बता ही देता हूँ, आप सभी को पता ही होगा ये आंसर। तो देखो सेंटेंस फिर से एक्सक्लेमेनेशन में खत्म हो रहा है, मतलब सेंटेंस में इंटरोगेटिव्स नहीं है, तो हाउ एक WH वर्ड है, सी पहले आएगा, हाउ हैज़ पहले चला जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। रट लो इस चीज़ को, क्योंकि WH वाला रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ इसका आंसर। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखो आंसर क्या होगा, रिमेंबरिंग जैसा कुछ शब्द होता ही नहीं है, तो ING हटा दूं, वॉज हटा दूं, सही हो जाएगा रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, ठीक है, क्योंकि स्टेट वर्ब का ING पॉसिबल नहीं, तो हो जाएगा रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज हार्ड अर्ली डेज, अपने कठिन दिनों को याद करके वो हंसता है। आप लोग भी यही करोगे, अभी स्ट्रगल लग रहा ना, जब सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन सोचोगे यार क्या दिन बिताया था मैंने उस दिन, कितने स्ट्रगल थे, कितना मुसीबत था, दिन प्रतिदिन और दिक्कत होता था। चलो जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग 7-8 सेशन ले चुके हैं पहले ही। चलो तो इट इज ऑल डन। हाँ, जब कभी भी इट इज टाइम हो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस भेटू लगता है तो डिसाइड नहीं डिसाइडेड होना चाहिए। क्यों लगता है ये आपको पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इजिएस्ट वन। चलो मेरे ख्याल से 20 सेकंड ज्यादा हो रहा है, हो जाएगा। द टीचर हैज टेक, हैज टुक, हैज टेकन, हैज आपके साथ भी3 यूज करोगे। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुक भी2 होता है और हैज आपके साथ भी3 यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हाँ अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत सीधा सीधा चले थे, अब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताओ। तो देखो आप सभी को पता है कि सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव्स में डिड से शुरू हो रहा है और सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क जब भी हो तो आप सभी को याद रखना है कि WH के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। अभी तक सीधा कर रहे थे ना, टेढ़ा करोगे। वाई हैज ही नॉट कम, यही पढ़ रहे थे ना। अगर मान लो सेंटेंस फुल स्टॉप होता तो ऊपर वाला सही होता, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो नीचे वाला सही होगा। वाई हैज ही नॉट कम, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो WH का स्ट्रक्चर है। 25, इसका आंसर बताइए। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बताओ।
चलिए तो आंसर करते हैं। फिर से वही गलती कि हैज हैव के साथ भी थ्री लगता है तो डिस्कसिंग नहीं, डिस्कस्ड हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। भी फोर लगता है इज एम आर के साथ। इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। नो आंसर। चलो द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अच्छा सेंटेंस में देखो यहाँ पे क्या है, द वैक्सीन, द वैक्सीन है सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे सिंगुलर के साथ होना चाहिए था हिट्स, लेकिन दिया है हिट, तो इसका मतलब है हिट V1 भी होता है, हिट V2 भी होता है, हिट V3 भी होता है और V5 होता है हिट्स। तो इसका मतलब है कि V5 होना अगर प्रेजेंट टेंस होता तो V5 हो जाता, तो V5 तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा हिट है, V1 तो हो नहीं सकता, V5 लगेगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, V2 है। इसका मतलब हिट जो है मेरा V2 है और अगर हिट V2 है तो सब कुछ पास्ट टेंस हो जाएगा, यहाँ पे इज ना होकर के यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे वॉज डॉग्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर बताइए। फिर से वही गलती है बाबू, देखो वेंट यहाँ पे क्या है, वेंट यहाँ पे क्या है, V2 है। सेंटेंस V2 से शुरू हुआ है तो इज प्लेइंग नहीं वॉज प्लेइंग होना चाहिए, इज प्लेइंग नहीं वॉज प्लेइंग होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी बनाओ क्या होगा इसका आंसर। गुड लेंथ वाला क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे मजा आएगा बनाने में। चल तो बताता हूं, जब कभी भी आपके पास एज इफ दिख जाए, एज इफ, जब कभी भी एज इफ दिख जाए, ये हमेशा पास्ट टेंस को यूज करता है, लिख लेना कहीं, एज इफ हमेशा पास्ट टेंस को यूज करता है। यहाँ पे हैज ना होकर के हैड हो जाएगा, समझ गए, या हैज ना होकर के हैड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर बताइए। ध्यान से, मार्क और पंक्चुएशन का गड़बड़ है इसमें। दिखा नहीं, चल देखा आपने सेंटेंस में क्या है, मार्क्स और पंक्चुएशन। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर मार्क्स और पंक्चुएशन चेंज कर सकते हैं क्या, मेरा कहना है नहीं, उसको चेंज नहीं करना। उसको चेंज करने जाओगे तो सेंटेंस पूरा खराब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, सिंपल। हैव यू क्या हो जाएगा, हैव यू, बस खत्म, बाकी जो है रहने दो। नंबर 30, इसका आंसर बताइए। फिर से वही पैटर्न है, तो ज्यादा समय क्यों लेंगे, बता चुके हैं हम लोग। एक आस्क्ड है और सेंटेंस में फुल स्टॉप है और WH है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई कुड, व्हेन आई कुड फिनिश, व्हेन आई कुड फिनिश, ओके, व्हेन आई कुड फिनिश, दिस इज द आंसर। इसका आंसर कीजिए 31। जल्दी करो। चल तो इस सेंटेंस में ना डबल डायमेंशन गड़बड़ है। यहां पे देखो क्या लगा हुआ, वर, वर मतलब पास्ट टेंस, वर मतलब, अच्छा ये तो बिफोर ना, वर मतलब पास्ट टेंस, और सेंटेंस अगर पास्ट में है तो नेक्स्ट कैसे होगा, इट शुड बी लास्ट। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वहां आंसर भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब अगला, ठीक है। बाकी इधर सुधारोगे तो खराब हो जाएगा, वहीं सुधारना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32, इसका आंसर कीजिए। जल्दी करो।
चलो देखो क्या होगा। तो द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। तो सेंटेंस पढ़ने से, अब यहाँ कोई ट्रिक तो काम नहीं करेगा, सेंटेंस पढ़ने से इसका सेंस जो है वो पास्ट टेंस में जनरेट हो रहा है, और अगर सेंस पास्ट टेंस में जनरेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि सेंटेंस का पूरा भाव जो है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो बाबू यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। तो द इनॉग्रल फंक्शन वॉज टेम्परली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट, ये मेरा सही आंसर होगा। ना दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चल, तो इसमें गड़बड़ ये है कि इस सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है, इस सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है। द हिज असिस्टेंट हैव व्हाट, कुछ तो कर रहा होगा ना। तो वर्ब कभी कभी क्या होता है ना, देखो वर्ब टेंस को अभी अलग रखते हैं, वर्ब के बारे में सोचते हैं। वर्ब कभी कभी गायब कर देता है। हिज असिस्टेंट हैव, देखो अगला एक्शन दे रखा है आर स्टिल डूइंग, मतलब कुछ काम कर रहा है उन लोग, तो कुछ सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा। तो आपको एक वर्ब की जरूरत है, तो वर्ब मुझे चाहिए क्या, डन को लेकर के या कुछ ऐसा वर्ब हो। तो इसको सोचते हुए मैं एक वर्ब प्रीफर कर लेता हूं, डन। तो सही आंसर हो जाएगा हिज असिस्टेंट हैव डन, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर करोगे क्या, ये भी क्वेश्चन है। तो भाई देखो यहां तक तो कोई गड़बड़ है नहीं, तो पहला पार्ट को छोड़ दो, मतलब सेकंड पार्ट में गड़बड़ हो जाएगा। एंड के पहले डन होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा वर्ब मिल लीजिए, कुछ और वर्ब याद आ रहा तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे डूइंग को देख करके एक वर्ब लगा के डन लगा देते, बाकी कोई भी वर्ब हो सकता है, लेकिन गड़बड़ यहीं पे सेकंड पार्ट में। 34, इसका आंसर बताइए। ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग नथिंग हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग नथिंग, ये पिछले स्लाइड में भी था। इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, सी इज वर्किंग हियर सिंस 1983, गलत है। जब भी एज दिया रहे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे इज की जगह पे हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग हो जाएगा, सी हैज बीन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। हियर सिंस 1983। 36, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचो आप लोग। मैं बताऊं, देखो हैव का हैविंग तो होगा नहीं, हैव मतलब पास, जब कभी भी हैव का ओरिजिनल मतलब दे आईएनजी हटा देना, तो सिंपली जो आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित, यहां से इज खत्म, हैविंग गलत है, हैव हो जाएगा। तो माधुरी दीक्षित हैव, अच्छा हैज, सॉरी सिंगुलर है ना, तो हैज हो जाएगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लेना, समझ में आ जाएगा। 37 नंबर, इसका आंसर बताइए। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो बताओ बाबू क्या सही आंसर होगा। ही इज रिसाइडिंग हियर सिंस 1983, और फिर से टाइम दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रिसाइडिंग, तो यहाँ पे वन में गड़बड़ है, इस जगह पर इज हट जाएगा, ही हैज बीन रिसाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अब, ठीक है। चलो बताओ, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मेनी अ पैट्रियोट, देखो जब कभी भी मेनी आ दे रखे, मेनी आ का मतलब होता है सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, वर्ब नहीं लगेगा, वॉज लग जाएगा। मेनी अ पैट्रियोट वॉज फिल्ड विथ पैट्रियोटिज्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर बताइए। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, तो ये वो क्वेश्चन है जिसका सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। देखो यहां पे कितना डजन है, 1 दर्जन, और 1 दर्जन आर कैसे लगे भाई, 1 दर्जन
इज ना लेगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा इज। देयर इज अ डजन ऑफ, देयर इज अ डजन ऑफ, ठीक है, ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। 40 इसका आंसर बताइए। चलिए तो आप लोग आंसर करो, तब तक मैं फ्रेज लिख देता हूं। आपने सुना होगा द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। इन दोनों चीजों में फर्क ये है बाबू कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। तो इसका मतलब ये है सर कि द नंबर ऑफ यहाँ पे जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे हैव के जगह पे क्या हो जाएगा, हैव के जगह पे हो जाएगा हैज, हैव के जगह पे क्या हो जाएगा हैज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 बताइए इसका आंसर क्या होगा। जस्ट टू द नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लग गया। एक और सब्जेक्ट था हिमालयाज। अच्छा हिमालयाज एस लगने से बोथ हो गया क्या, नहीं, इसका नाम ही है हिमालयाज। हिमालयाज इज अ सिंगुलर वर्ड, एक हिमालय को हिमालयाज संस्कृत तरीके से बोला जाता है। दैट मतलब हिमालय सिंगुलर वर्ड है, वर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। वॉज वंस इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता था, ठीक है, कोई हरा नहीं सकता था उसको। ये रहा 42, इसका आंसर बताइए। ऑल डन। तो आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड्स। तो जो सही आंसर होगा बाबू ध्यान से सुनना, जब भी लास्ट वीक दिखा दे, लास्ट डे दिखाई दे, लास्ट मंथ दिखाई दे, तो उस जगह पर आपको सिर्फ भी टू यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ब तो लेना पड़ेगा ना, हैड बीन तो गलत है, यहाँ पे वेंट यूज कर दो, ज्यादा सही रहेगा। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा 43। इसको तो हटा ही दो अब, दिखा कहीं पे एरर नहीं तो मैं बताता हूं, देखो अब गड़बड़ क्या है। इट वर द चिल्ड्रन, अब आप ही बताओ इट के साथ वर लगता है क्या, इट के साथ वाज नहीं लगता है। तो सिली सिली मिस्टेक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में टैम्पर करेंगे, ठीक है, तो एकदम बोल्ड रहना, कॉन्फिडेंट रहना आंसर करने के लिए। 44 थोड़े से मिक्स क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ इस चीज को, ठीक है। चल बताऊं, यहां पे एक फ्रेज है अलोंग विथ, हमेशा दो सब्जेक्ट के साथ आएगा, द सोल्जर और द कमांडर। पहला सब्जेक्ट है द सोल्जर्स, हमेशा अलोंग विथ एक्स वाले सब्जेक्ट को देखता है, वाई को नहीं देखता, ठीक है, काट दो इसको। तो एक्स क्या है सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉज ना होकर के क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहां पे लिखा हुआ 10 घंटा, तो 10 घंटा एक समय दिखा रहा है और समय के लिए आपको हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। तो नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी, यहां से डिलीट हो जाएगा, नो वन इन दिस वर्ल्ड हैज बीन एबल टू, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंस और फॉर के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। 46 ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एनीवन, चल तो क्या हो, द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। देखो कभी भी कंपोजिट नंबर जब आएगा आपके साथ एक कंपाउंड नाउन क्रिएट करेगा तो वो सिंगुलर होता है। द पीरियड जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है, और पीरियड अगर सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ पे हैव नहीं होकर के क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। ये रहा अगला क्वेश्चन, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये पूछा गया अभी क्वेश्चन, PYQ लिख लो इसके बगल में।
इसके बगल में PYQ लिख लो। चलो बताता हूँ बाबू, इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, दूसरे क्लासेस शेड्यूल्ड है यहाँ पे। सो द न्यू फैक्ट्स, ये रहा पहला सब्जेक्ट, ही हैज़ डिस्कवर्ड। तो यहां तक एक सब्जेक्ट मानो, देखो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मान रहा हूं, ही के साथ हैज तो सही है, बट द न्यू फैक्ट्स ही डिस्कवर्ड पहला सब्जेक्ट होगा। एंड द न्यू आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एक सब्जेक्ट है, ही हैज एडवांस्ड। तो दो सब्जेक्ट है, एक हो गया न्यू फैक्ट्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इजी करके बताता हूं, द न्यू फैक्ट्स और द न्यू आर्ग्यूमेंट्स, ये मेरा दो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ही के साथ दोनों जगह पे लगा हुआ वर्ब। तो द न्यू फैक्ट्स और द न्यू आर्ग्यूमेंट्स दो अलग अलग सब्जेक्ट है, अगर ये जुड़ जाएंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये जो तीसरा हैज है ये यही दोनों के लिए है, यहाँ पे हैव हो जाएगा। द न्यू फैक्ट्स पहला सब्जेक्ट, द न्यू आर्ग्यूमेंट्स दूसरा सब्जेक्ट, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना, हैव बन जाएगा, प्लूरल ले लेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता है। A very, very, very good question. Anyone? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। मैंने बताया था कि अगर कोई पास्ट की घटना अभी भी अगर उसका असर है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। एवर सिंस द गवर्नमेंट अनाउंस इट्स न्यू पॉलिसी, जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया न्यू पॉलिसी, अभी भी उसका असर है, तो असर के लिए भेटू यूज नहीं करते बाबू, यहाँ पे अनाउंस्ड गलत होगा, हैज अनाउंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज अनाउंस्ड। याद आया, मैंने बोला था ना, माई फादर हैड डाइड नहीं होगा, माई फादर हैज डाइड हो जाएगा। इंडिया हैड गॉट द फ्रीडम, इंडिया हैज गॉट द फ्रीडम, ये सही है। तो ऐसे करके आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अनाउंस्ड नहीं होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एनीवन सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो आंसर क्या होगा। तो चूंकि समय जो है ये बिता चुका है स्कूल के बाद लगभग 6 से 7 साल, तो ये पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है, स्पेंड नहीं होगा, स्पेंट हो जाएगा। आई स्पेंड 6 और 7 years आफ्टर हाई स्कूल ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब बट कुड नॉट सक्सीड इन इट। ठीक है, ये मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि ये समय बिता चुका है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चल तो मैं बताता हूं, जब भी कोई दो सेंटेंस एक लंबे समय के लिए हो, एक छोटे समय के लिए हो, तो जो लंबा समय से चल रहा है उसको आप was were प्लस V4, और जो छोटे समय के लिए है, आई थिंक कल के क्लास में, परसों के क्लास में मैंने बताया था, तो उसमें आप जो लंबे समय से V4, जो छोटे समय से V2 यूज कीजिएगा। तो देखो जो प्रिंसिपल अचानक आ गया बीच में, उन लोग तब से क्या कर रहा था, ब्लैक बोर्ड पर कुछ कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा शॉर्ट एक्शन, ये मेरा शॉर्ट एक्शन था। तो देखो V2 यहाँ पे लगा होना चाहिए, लगा हुआ है, लेकिन जो लंबे समय से चलता है उसमें V4 लगना चाहिए। बच्चे लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाज राइट। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन फिर से मैं लेकर आऊंगा ताकि आप 100 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो और समझ पाओ। ठीक है, चलो थोड़ा रश में थे हम लोग क्योंकि सेशन को लेंदी नहीं करना था। कोई भी डाउट हो कमेंट में पिन करके छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।